नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल कवर द इंडिया में। दोस्तों, प्रहलाद जोशी साहब का एक ट्वीट आया है कि 17वीं लोकसभा का 13वां सेशन और राज्यसभा का 261वां सेशन संयुक्त रूप से बुलाने का उन्होंने बात कही है अपने ट्वीट में। तो अब ये अकस्मात सेशन पे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि किस उद्देश्य से ये बुलाया जा रहा है। तो क्या एक सवाल उठता है, क्या ये अकस्मात सेशन पहली बार बुलाया जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले भी अकस्मात सेशन बुलाए गए हैं 1977 में, 1991 में, 1977 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बजट 3 सेशन होते हैं। एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है। इन तीनों सेशन के अलावा भी एक अकस्मात सेशन में हम बुला सकते हैं। और जो संसद का जो बुलाने का होता है, ये 6 महीने के अंदर बुलाया था। 6 महीने से अधिक का टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसमें किस बिल पे चर्चा हो सकती है, क्या अकस्मात बिल लाने के लिए क्या उद्देश्य हो सकता है। तो क्या इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा हो जाएगी, या यूएन में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए बात हो रही है, या पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे बात करेंगे, या प्लेस ऑफ वर्शिप जो है मथुरा और काशी पे कुछ बात हो जाए, या चंद्रयान जो हाल ही में आपका 3 जो सफलता हुआ पूर्वक लैंड हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, या महिला आरक्षण बिल पे चर्चा करेंगे, या 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चर्चा करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे कयास लगाए जा रहे हैं इनकी किस मुद्दे पे चर्चा होगी। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि मोदी साहब भी अपने भाषणों में कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे वो करना चाह रहे हैं। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन यह संभव है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि आज़ादी के ठीक बाद से 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात हुई है। और 1952 में, 57 में, 62 में और 67 में ये लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ किया गया है। तो आगे जो 1970 में लोकसभा भंग हो गई थी, तो ये तारतम्य टूट गया था। अब ये प्रश्न ये उठता है कि कुछ राज्यों में जो है विधान सभाओं का जो चुनाव है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, बहुत सारे में 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो इनके अलावा जो राज्य हैं उनका जो 5 साल का जो पीरियड है उससे पहले उसको भंग कर दिया जाए, या लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल हैं, इन दोनों को एक साथ लाने के लिए लोकसभा को पहले भंग करना पड़ेगा और कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को भंग करना पड़ेगा, और कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो क्या ये ऐसा नियम है क्या कि संविधान में हम यह कर सकते हैं? तो आर्टिकल 83 के अनुसार लोकसभा कार्यकाल 5 साल तक होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है उसमें हर दूसरे साल 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वैसे ही आर्टिकल 172 के अनुसार भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, और उसमें जो होते हैं विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं हर दूसरे साल 1/3 रूप से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और आर्टिकल 83(2) कहता है 1 साल तक लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर तथा विधानसभा का कार्यकाल राज्यपाल की अनुशंसा पर बढ़ाया जा सकता है। अब क्या ये प्रश्न उठता है कि कुछ लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल को भंग किया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। आर्टिकल 85 क्लास 2 सब क्लास बी में लोकसभा को 6 बार भंग कर दिया गया है, और 1970 में 1 बार लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया गया है। और आर्टिकल 174 क्लास 2 सब क्लास बी में विधानसभा का कार्यकाल भी भंग किया जा सकता है। और लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को कुछ को भंग करके, कुछ को आगे करके हम एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक ही साथ सारे चुनाव होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तमाम राज्यों को क्षेत्रवार तरीके से कई भागों में विभाजित करके इसको किया जा सकता है। अब कई बार भी यह प्रश्न ये उठता है कि जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है, और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों पे होता है। तो इस तरह से कुछ लोगों का मानना है कि जनता के बीच में और लोगों का हो सकता है कि कुछ
क्लैश हो। अब सवाल 2015 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था कि इसमें जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे व्यय होते हैं। जैसे 1952 का एक डेटा है, उसमें लगभग 11 करोड़, 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें 4000 करोड़ और 2019 में लगभग 60,000 करोड़ रुपीस का व्यय हुआ था। अब यह व्यय इतना बढ़ता जा रहा है तो कहीं न कहीं इस पे व्यय को कम करने के लिए इस तरह का प्रावधान लाने की सरकार की ऐसी मंशा है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा व्यय होगा 4500 करोड़ रुपए ईवीएम के लिए, ऐसा भी उन्होंने लॉ कमीशन ने अपना अनुमान लगाया है। अब उसमें मुद्दा ये उठता है कि ये जो चुनाव होंगे तो उसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं कितनी सहमति जताएंगी, क्योंकि 2015 में लॉ कमीशन ने एक सर्वे में सारी पार्टियों को बुलाया था, जिसमें कुछ पार्टियों ने 4 पार्टियों ने 2018 में लॉ कमीशन ने बुलाया था, तो उसमें 4 पार्टियों ने पूर्ण रूप से समर्थन किया था और 9 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब सवाल ये उठता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर बिल क्यों? जैसा हो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दीजिए। शुभ रात्रि।